नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारी जो सेकंड यूनिट है प्रथम पेपर की, उसकी जो अवधारणा है संस्कृति, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और संस्कृति से संबंधित यह जो चर्चा है, यह हमारी अंतिम चर्चा भी होगी। इससे पूर्व हम संस्कृति के 3 व्याख्यान कर चुके हैं, अर्थात संस्कृति का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, सांस्कृतिक तत्व और संस्कृति की उपयोगिता पर चर्चा कर चुके हैं। आज के व्याख्यान में हम संस्कृति के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे और सांस्कृतिक पिछड़ापन या सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा पर भी चर्चा करेंगे। संस्कृति के जो वर्गीकरण है उस पर हम पहले चर्चा करेंगे। ऑगबर्न नामक समाजशास्त्री ने अपनी जो पुस्तक लिखी सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, में संस्कृति को 2 भागों में वर्गीकृत किया। और ये 2 भाग थे, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। अब हम पहले संस्कृति का जो पहला वर्गीकरण है, भौतिक संस्कृति, उस पर चर्चा करेंगे। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित सभी मूर्त वस्तुओं को, अर्थात दिखाई देने वाली वस्तुओं को, पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। आदिकाल से मानव ने प्राकृतिक वस्तुओं और शक्तियों को परावर्तित एवं नियंत्रित करके अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए हजारों लाखों वस्तुओं को निर्मित किया, बनाया, जिनका एक भौतिक आधार होता है। और इन सभी वस्तुओं को, इन सभी भौतिक आधारों को हम इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं। ये सभी भौतिक संस्कृति का अंग होती। उदाहरण के लिए कार, पंखा, पेन, ब्लैक बोर्ड, टेबल, कुर्सी, चौक, डस्टर इत्यादि हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाली प्रत्येक वस्तु जिसका निर्माण मानव ने किया है, वह सब भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती। अर्थात भौतिक संस्कृति को समझना बड़ा सरल है। मानव द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुओं को जो दिखाई देती हैं इंद्रियों के माध्यम से, जिनका एहसास किया जाता है, उन्हें भौतिक संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा काम में ली जाने वाली कोई भी भौतिक वस्तु भौतिक संस्कृति का सर्वोत्तम उदाहरण है। कपड़े, परिधान भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। भोजन भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। शयन कक्ष भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। मकान भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। शिक्षा भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। शिक्षा के काम में आने वाले ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, टेबल, कुर्सी, ये सब भी भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। अब हम भौतिक संस्कृति की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। भौतिक संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, उसके अंतर्गत पहली विशेषता है मूर्तता, अर्थात भौतिक संस्कृति दिखाई देती है, आँखों से देखी जा सकती है, पदार्थ के रूप में होती है।
संचयी मानव ने अपने आदिकाल से लेकर वर्तमान तक जितनी भी पर्यावरण से वस्तुओं का निर्माण किया है वह संचयी हैं। हम उन्हें संग्रहित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसलिए संचयिता भी भौतिक संस्कृति की विशेषता है। मापन योग्य, भौतिक संस्कृति मापन योग्य होती है, अर्थात इसको नापा जा सकता है, मात्रा के रूप में इसका मापन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए टेबल कुर्सी का वजन, उसका आकार, चौक का वजन, उसका आकार, पेन का वजन, उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, जो भी भौतिक संस्कृति है वह मापन योग्य होती है। परिवर्तन शीघ्र, भौतिक संस्कृति की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें परिवर्तन बहुत तेज गति से होता है। अर्थात यदि हम हमारे पिछले 50 साल के आविष्कारों पर अध्ययन करें और किसी एक थीम को लेकर, एक इकाई को लेकर अध्ययन करें, तो सबसे पहले रेडियो का आविष्कार आया, अर्थात मानव सुनने के माध्यम से अपना मनोरंजन करने लगा। फिर मानव ने सुनने और देखने दोनों के माध्यम से अपना मनोरंजन करने लगा और उसके सामने एक टेलीविज़न के रूप में एक उपकरण सामने आता है। कुछ समय पश्चात उस टेलीविज़न का स्थान LCD लेती है, अर्थात इतने बड़े स्थान के अलावा उसे दीवार पर टांग के भी देखा जाने लगा और उसके पश्चात LED सामने आती है। अर्थात मानव के द्वारा जो मनोरंजन के रूप में श्रव्य एवं दृश्य के जो साधन थे वह तेजी से परिवर्तित हुए। अर्थात भौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन है वह शीघ्रता से होता है। उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन, अर्थात भौतिक संस्कृति के जो भौतिक संस्कृति है वह उपयोगिता एवं लाभ के दृष्टिकोण से इनका मूल्यांकन किया जाता है। जो अत्यधिक उपयोगी है, जो अत्यधिक लाभ प्रदान करती है, व्यक्ति उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। अब हम अभौतिक संस्कृति पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत उन सभी सामाजिक तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो अमूर्त हैं, जिनका कोई माप तोल, आकार व रंग रूप नहीं होता है और इंद्रियों द्वारा जिसका स्पर्श नहीं होता है, बल्कि जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। अर्थात अभौतिक संस्कृति वह संस्कृति है जो दिखाई नहीं देती है, इसका कोई आकार नहीं होता, कोई रंग रूप नहीं होता, पदार्थ के रूप में नहीं होती, केवल इसे महसूस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए विचार, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, ये सभी अभौतिक संस्कृति का उदाहरण है। विचार, सत्य की हमेशा जीत होती है, ये एक विचार है और यह एक विश्वास भी है। यह जीवन जीने का मानदंड भी है और यह मनुष्य का व्यवहार भी है। इसे देखा नहीं जा सकता, केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। इसलिए अभौतिक संस्कृति को केवल महसूस कर सकते हैं। हमारी जो प्रथाएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो कानून हैं, इन्हें मानव व्यवहार के अंतर्गत महसूस किया जाता है। इसलिए ये अभौतिक संस्कृति का पक्ष होते हैं। अभौतिक संस्कृति की विशेषताओं पर अब हम चर्चा करेंगे। अभौतिक संस्कृति की जो पहली विशेषता है वह है अमूर्त, अर्थात अभौतिक संस्कृति दिखाई नहीं देती है, इसे केवल महसूस किया जा सकता। दूसरी विशेषता जटिलता, अभौतिक संस्कृति जटिल होती है, इसे समझना
आसान नहीं होता है। एक लंबे अभ्यास के पश्चात, एक लंबे कालक्रम के पश्चात यह निर्मित होती है और उस समुदाय विशेष का भाग बन जाती है और उसका पालन करना उस समाज विशेष के लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। इसलिए अभौतिक संस्कृति में जटिलता का गुण भी होता है। माप संभव नहीं। अभौतिक संस्कृति को ना नापा जा सकता है, ना देखा जा सकता है, इसलिए इसे मात्रात्मक रूप से नापा नहीं जा सकता, माप संभव नहीं है। परिवर्तन धीमा। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन अत्यधिक धीमा होता है। यह भौतिक संस्कृति की तुलना में तेजी से परिवर्तित नहीं होती है। आज भी जो विश्वास हैं, धार्मिक विश्वास हैं, अंधविश्वास हैं, रूढ़ियां हैं, उनमें परिवर्तन तो आया, लेकिन वह परिवर्तन पूर्ण रूप से नहीं आया, बड़े धीरे धीरे रूप से आया। बालिका शिक्षा का जो विकास जो समाज चाहता था, वह विकास भी अभी पूर्ण रूप से हम हासिल नहीं कर पाए। अर्थात अभौतिक संस्कृति के जो विचार हैं, जो विश्वास हैं, जो मापदंड हैं, जो व्यवहार हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो प्रथाएं हैं, उनमें परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। मानव के आध्यात्मिक एवं आंतरिक पक्ष से संबंधित होती हैं। अभौतिक संस्कृति का जो संबंध है वह मनुष्य के आध्यात्मिक और आंतरिक पक्ष से संबंधित होता है। अर्थात ये जो सभी विचार, विश्वास, मानदंड, प्रतिमान, प्रथाएं, रीति रिवाज हैं, ये मानव के आंतरिक और आध्यात्मिक पक्षों से संबंधित होती हैं। इसलिए अभौतिक संस्कृति का संबंध आध्यात्म और आंतरिक पक्षों से होता है। इस प्रकार हमने भौतिक और अभौतिक संस्कृति दोनों की परिभाषा, दोनों के उदाहरण और दोनों की विशेषताओं पर चर्चा की। इसके पश्चात आपके पाठ्यक्रम में एक सबसे छोटा टॉपिक संस्कृति को लेकर है, वह है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह प्रश्न पूछा जाता है कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया। सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत को लिखिए। इस तरीके से लघु प्रश्न आपके आते हैं। सर्वप्रथम हम सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में जानेंगे। सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत का प्रतिपादन ऑगबर्न ने किया, अर्थात जिसने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में संस्कृति का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उसी विद्वान ने सांस्कृतिक विलंबना, कल्चर लैग का सिद्धांत भी दिया। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन में अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की तुलना में पिछड़ जाती है। अर्थात अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। इसलिए इस सिद्धांत को सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत, कल्चर लैग का सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात ऑगबर्न का ये मानना है कि ये जो संस्कृति के जो ये दो प्रकार हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, इन दोनों में एक गैप, एक अंतर स्थापित होता है। वह अंतर इनके परिवर्तन को लेकर है। अर्थात भौतिक संस्कृति तेज गति से परिवर्तित होती है और अभौतिक संस्कृति बहुत धीमी गति से परिवर्तित होती है। इसलिए इन दोनों संस्कृतियों में अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है। इसीलिए इसे सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़ेपन का सिद्धांत भी कहा गया और अंग्रेजी में इस सिद्धांत को कल्चर लैग अर्थात सांस्कृतिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत भी कहते हैं। और यह सिद्धांत संक्षेप में इतना ही है कि अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की तुलना में पिछड़ जाती है। इसे ही सांस्कृतिक पिछड़ापन का सिद्धांत कहते हैं। इस तरह आज हम हमारी जो संस्कृति की अवधारणा है उस पर पूर्ण चर्चा कर चुके। अगला जो हमारा व्याख्यान होगा
वह सामाजिक संरचना पर होगा। सामाजिक संरचना भी समाजशास्त्र की मौलिक अवधारणाओं में आती है। अतः आप इन व्याख्यानों को ध्यान से सुनें और रजिस्टर में इन व्याख्यानों के आधार पर अपने नोट्स तैयार करें। धन्यवाद।